दोस्तों आपने हमेशा से सुना होगा कि हमारे सिस्टम में टैक्सेशन जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है गवर्नमेंट को रन करने के लिए। और गवर्नमेंट उसको इसलिए लगाती है क्योंकि हमारे घर के बाहर सड़कें बननी है, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें डेवलपमेंट होनी है, तो पैसा तो चाहिए ही होता है। आज मैं आपको कुछ बातें बताने वाला हूँ कि किस तरीके से गवर्नमेंट हमारे ऊपर टैक्सेस लगाती है। और स्पेशली अभी सेबी की तरफ से एक नया रूल यहाँ पे निकल कर आया है। रूल निकल कर क्या आया है कि भाई अभी आप क्या करोगे, जो एसएसटी आप कहोगे भाई ये क्या है। एसएसटी जो आप ट्रेड लेते हो ना, इक्विटी में हो, फ्यूचर में हो, ऑप्शंस में हो या कहीं पर भी हो, आज हम स्पेशली बात करेंगे उस टॉपिक पे कि ये कितने परसेंट बढ़ गया है। जो आपकी जेब में से 25% एक्स्ट्रा पेमेंट आपको पे करनी पड़ेगी। आप कहोगे अजी ऐसे कैसे, बट मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि आपको इससे कुछ खास डरने की जरूरत नहीं है। कैसे, आइए समझा देता हूं। देखो दोस्तों, हमारी जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट कैसे काम करती है। गवर्नमेंट के अंदर लाइक कह सकते हो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। वो कोई अपनी जेब से पैसे थोड़ा ना छापते हैं कि आरबीआई आई और आरबीआई को बोला कि भाई छाप दो 10 ट्रक भर के पैसा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो गवर्नमेंट के पास पैसा कहां से आना चाहिए? पैसा आना चाहिए आम जनता के पास से, टैक्सेशन के थ्रू वहां से पैसा उनको कलेक्ट होता है। उसमें कोई खराबी भी नहीं है। मुद्दा आ जाता है कि आम जनता जो कि बेचारी बहुत लाइक कह सकते हो भोली होती है, सिंपल होती है, जिसको कुछ पता नहीं होता, अगर वो शेयर मार्केट में काम करने आती है ना, तो मेरे भाई ये बात ध्यान रखना, सेबी की तरफ से अब नया रूल जो आया है, इसमें क्या रूल है ध्यान से समझो। नॉर्मली हम यहाँ पे बात करने वाले हैं सबसे पहले कि जैसे कि हम देखते हैं कि पहले क्या हुआ करता था, लाइक 5,000 रुपये लगते थे। अगर हम बात करें 1 करोड़ रुपए के आपके टर्नओवर, ठीक है, टर्नओवर की बात करें, उसके ऊपर आपको 5,000 रुपये पे करने पड़ते थे, जो कि एसएसटी, जिसको हम बोल सकते हैं कि भाई सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स बोला जाता है, जो कि गवर्नमेंट की जेब में खुल्लम खुल्ला जाता है। सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट भी पैसा कमाती है। मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई भी बिजनेस, अगर हम बात करें कोई बिजनेस है ना, वो कैसे रन होता है। देखो मान लो मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं अपने घर पे बैठा हूँ, यहाँ पर कह सकते हो कि गवर्नमेंट है, ठीक, यहाँ पे बोल सकते हो ब्रोकर है, यहाँ पर बोल सकते हो एक्सचेंज है, ठीक, एक्सचेंज की बात की जाए एनएससी बीएससी, देन उनके साथ में ही यहाँ पे फिर सेबी बेबी भी बैठी हुई है, तो हम सेबी को ले लेते हैं साथ में। सोचो मुझे प्रॉफिट हो रहा है, मैंने प्रॉफिट में से टैक्स पे किया, गवर्नमेंट की जेब में भी गया, गवर्नमेंट के साथ साथ मैंने ब्रोकर को भी पे किया, फिर मैंने एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज वो भी दिया, फिर मैंने सेबी चार्ज वो भी दिया। उसके बाद कट फट के जो पैसा मेरे पास बचा, मान लो मैंने पूरे साल में 10 लाख रुपए कमा लिए, अब उसके ऊपर फिर से कौन आ जाएगा? गवर्नमेंट, कि भाई मैं तो रह ही गई। आप कहोगे कैसे भाई, तुमको तो दे दिए थे मैंने पैसे, बट यहाँ पे फिर आ जाता है इनकम टैक्स। ये लीजिए भाई, तो आप एक्चुअल में ध्यान से देखो तो आप पैसा तो कमा रहे हो, बट वो सबके लिए कमा रहे हो, सिंपल सी बात है। और सिस्टम, इकोसिस्टम ऐसे ही रन होता है कि आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी पैसा हम लोग दे रहे हैं वो कैसे कैसे क्या क्या चीज़ों में जा रहा है। तो आज हम बात करने वाले हैं एसएसटी के बारे में। और बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि गवर्नमेंट बहुत ही ज़्यादा क्रूर हो चुकी है, कि गवर्नमेंट को इतना कम कर देना चाहिए। तो मैं आपको कुछ चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ। गवर्नमेंट कोई यहाँ पे अच्छी बुरी नहीं होती। गवर्नमेंट का काम है टैक्स कलेक्ट करना। गवर्नमेंट का बस चले ना, तुम्हारे पास में से हर चीज़ का टैक्स कलेक्ट करती है गवर्नमेंट। आप ऑयल खरीदते हो, उसमें से भी टैक्स लेते हो, ठीक है। आप पैसा खर्च करते हो, पहले इनकम टैक्स पे कर चुके होते हो, फिर टैक्स पे करते हो जब कोई प्रोडक्ट खरीदते हो कि 18% जीएसटी भी दीजिए। समझ रहे हो? एक्चुअल में आप काम खुद के लिए कम और गवर्नमेंट के लिए ज्यादा कर रहे हो। अगर आप देखो ध्यान से, तो गाड़ी खरीदते हो तो आपको पता होना चाहिए 4 मीटर से ज्यादा लंबी गाड़ी अगर आपने खरीदी तो भाई वहां पे 40% से ज्यादा का तो टैक्स लग जाता है। समझ रहे हो? अगर 1 करोड़ की गाड़ी है तो 40 लाख तो उस पर टैक्स कट रहे हैं। ये बात ध्यान रखो। ये बातें हमसे छुपाई जाती है क्योंकि टैक्सेशन के अंदर ना अपना इंडियन जो लोग होते हैं ना, उनका हाथ बहुत कमजोर होता है, पता नहीं चल पाता है। अब हम बात करें यहाँ पे गवर्नमेंट की, तो भाई गवर्नमेंट का तो कहना ये है आप हमें टैक्स दे दो, आप चाहे जुआ खेलो, आप चाहे कुछ करो, कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट ने शेयर मार्केट, जिसको आम जनता कह सकते हो सट्टा बाजार भी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? क्योंकि गवर्नमेंट जानती है कि भाई सट्टा हो या कुछ हो, मेरी जेब में टैक्स आना चाहिए। ऐसे ही आपने देखा होगा, आपने बहुत सारे ऐड देखे होंगे, ड्रीम 11, ठीक है, ड्रीम 11। आप कहोगे यार इससे तुम्हें बहुत ज्यादा परेशानी है। जी हाँ, खेलो दिमाग से, मतलब समझ रहे हो ड्रीम 11 का मतलब क्या है? आते हैं धोनी साहब कहते हैं खेलो दिमाग से, एक्चुअल में वो उनकी वर्ड है ही नहीं। तो गवर्नमेंट को यहां से करोड़ों रुपए का टैक्स जाता है मेरे भाई, करोड़ों रुपए का टैक्स। इस वजह से ड्रीम 11 को यहां पे कह सकते हो कि कौन से एक्ट के तहत? पब्लिक, लाइक मैंने ये रीड किया था कि भाई पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट। और कौन सा एक्ट था ये? आई थिंक 1867 के आसपास का ये एक्ट था। उसके तहत इसको बोल दिया गया क्या, कि ये तो भाई स्किल्स का गेम है।
समझ रहे हो? तो टैक्स आना चाहिए, हर चीज गवर्नमेंट लीगल कर सकती है। आप कहोगे ऐसा कैसे? जी हाँ, रूल है, गवर्नमेंट को पैसा चाहिए होता है, तभी तो आपके घर के बाहर सड़कें बनेंगी। अब हमारे यहाँ पे शेयर मार्केट में जो गेम खेला गया, यहाँ पे क्या कर दिया गया, एसएसटी को इंक्रीज कर दिया गया। जो पहले आपको 5,000 रुपये लगते थे 1 करोड़ के ऊपर, अब वो बढ़ाकर लाइक 25% की उसमें उछाल लगा दी गई, और अब वो 6,200 रुपीज आपको पे करने होंगे। अब देखो, ये तो रही इक्विटी मार्केट वाले लोगों की बातें। अब हम तो है नहीं इक्विटी मार्केट वाले, हम तो बात करने वाले हैं किस चीज़ की, करेंसी मार्केट की। तो करेंसी मार्केट में कितना इंपैक्ट पड़ेगा, जरा इसको समझ लेते हैं। इसके लिए मैं क्या करता हूं, आपको लेके चलता हूं कहां पे, लाइक जीरोधा के ब्रोकरेज कैलकुलेटर के ऊपर। यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें कितनी कितनी हमें मिलने वाली है। देखो, इक्विटी की बात करें ना, यहाँ पे जब हम काम करते हैं शेयर मार्केट में मेरे भाई, तो ध्यान रखना, हम लोग नंबर 1 का काम करते हैं और हम गवर्नमेंट को टैक्स भी देते हैं। अब चाहे हम ड्रीम 11 खेलें, टैक्स दे रहे हैं तो हम लीगल काम कर रहे हैं। आप अपने फेसबुक प्रोफाइल पर लिख सकते हो कि मैं प्लेयर हूँ। कोई पूछेगा कौन से प्लेयर हो भाई, आप कहना ड्रीम 11 प्लेयर। क्यों? वो तो सट्टा है, आम जनता बोलेगी। आप कहना झूठ बोल रहे हो, गवर्नमेंट को टैक्स देता हूँ, तुमसे ज्यादा टैक्स देता हूँ, तुम तो साल में 1 बार देते हो, मैं हर बार टैक्स देता हूँ, जितनी ट्रेड लेता हूं, सॉरी, जितना ज्यादा गैम्बलिंग करता हूं उतना टैक्स देता हूं। समझ रहे हो? तो आप तो और भी हक से बोल सकते हो कि भाई मैं भी टैक्स देता हूं। देखो, हम भी करते हैं। जैसे हमने ट्रेड डाली, ट्रेड डालते ही गवर्नमेंट की जेब में टैक्स दे दिया, एसटीटी दे दिया, 110 रुपये बैठ गया। सिंपल सी बात है। बहुत सारी चीज़ें, जीएसटी भी पे कर दिया, सेबी का चार्ज भी दे दिया, स्टैम्प ड्यूटी भी दे दी, उसके बाद में एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज भी दे दिया, ब्रोकरेज भी दे दिया। सिंपल सी बात है। देने दाने के बाद में हमारे पास में जो बचा, अब उसके ऊपर भी तो टैक्स दोगे। इनकम टैक्स जब दोगे तब भी टैक्स दोगे। तो भाई, टैक्स से तो तुम्हारा पीछे छूटने वाला बिल्कुल भी नहीं है। अब बात आती है, ये तो इक्विटी की बात हुई, ऐसे ही इक्विटी डिलीवरी की बात की जाए, ऐसे ही एफएनओ की बात की जाए, तो यहाँ पे भी आप देखोगे एसटीटी लगता ही लगता है, यहाँ पे भी एसटीटी लगता ही लगता है। आप नोटिस करोगे इंट्राडे में तो कितना कम लगा, ठीक, और सेम क्वांटिटी के लिए, सेम प्रॉफिट के लिए यहां देखोगे ना एसटीटी कितना ज्यादा लगा। सोचो, आज आपने डिलीवरी में 1,000 शेयर खरीदे और 4 दिन बाद आपने बेच दिए, तो मेरे भाई इतना सारा टैक्सेस एंड चार्जेस भी लगता है। बात ध्यान रखना, एसटीटी भी लगता है उसके अंदर, और ये सीधा खुल्लम खुल्ला गवर्नमेंट की कमाई कहलाती है, जो कि आपसे डंके की चोट पे ली जाती है। क्लियर? देन बात करते हैं भाइयों, हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, कमोडिटी पे। तो क्या यहाँ पे भी लगता है? जी हाँ, यहाँ पे भी जीएसटी भी लगता है, यहाँ पे भी आपको कह सकते हो टैक्सेस एंड चार्जेस देने ही पड़ते हैं। देन उसके बाद में बात करें, करेंसी में आ जाते हैं। क्या करेंसी में यहाँ पे हमें एसटीटी लग रहा है? ध्यान से देखो, नहीं लग रहा। समझ रहे हो कैसे नहीं लग रहा है? यहाँ पे ध्यान से देखो, कोई एसटीटी वगैरह यहाँ पे नहीं है। तो हमारे लिए मान लीजिए अभी प्राइस चल रहा है 82 प्राइस चल रहा है, और 82.10 पैसे का मैं प्रॉफिट ले लेता हूँ। 82.10 10 पैसा, और मेरे मान लीजिए 100 लॉट हैं, तो मुझे टोटल 10,000 का प्रॉफिट होना चाहिए था, जिसमें से मेरे 248 रुपये कट गए, जिसके अंदर मेरा एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज लग गया, ब्रोकरेज लग गया, नॉर्मल 40 रुपीज़। लोग ब्रोकरेज ब्रोकरेज रोते रहते हैं, मैंने ऐसे लोग देखे हैं मेरे भाई, इनको रोना चालू करो, रोना ही चाहते हो। और मैं तो ये बोलूंगा, पैसा कमाना चाहते हो तो ये टैक्सेस एंड चार्जेस कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। मैं खुल्लम खुल्ला आपको बोलना चाहूँगा, लोग जो रोते हैं ना कि टैक्स वैक्स, भाई वो लोग रोते हैं जो लोग सही में कमाई नहीं कर पा रहे हैं। वरना आप खुद सोचो, आपको सरकार घर बैठे बैठे ये सहूलियत दे रही है कि आप ट्रेड कर सकते हो, पैसा कमा सकते हो, और आप फिर भी अगर ये एसटीटी के पीछे रोगे कि 5% 25% बढ़ गया, कुछ फर्क नहीं पड़ना मेरे भाई, वो बढ़ेगा, रुकेगा नहीं, क्योंकि टैक्स आप दोगे तभी गवर्नमेंट रन होने वाली है। आप खुद सोच सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी आपके घर में चल रही है तो गवर्नमेंट के अपनी जेब से थोड़ा ना देती है गवर्नमेंट, पैसा तो आपका ही है, टैक्स तो आप ही पे करोगे। तो अगर आपको सहूलियत चाहिए तो कॉमन सी बात है भाई, आपको टैक्स तो पे करने पड़ेंगे। तो हम यहाँ करेंसी की बात करें तो यहाँ पे भी देख लीजिए, हर ट्रेड पे, लाइक वो ट्रेड आप इंट्राडे में करो या डिलीवरी में करो, यही पैसे कटने वाले हैं। इससे ज्यादा एक चवन्नी, ना एक कम ना एक ज्यादा, बिल्कुल पूरा इतना ही मैथमेटिकल कैलकुलेशन निकल के आता है। एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज किसका होता है? जो आप घर बैठे बैठे ऑर्डर डालते हो और दूसरा इंसान एक ऑर्डर डालता है, तो दोनों के ऑर्डर को मैच कराया जाता है कहाँ पर? एक्सचेंज पर, जो कि एनएसई या बीएसई हो सकता है। तो वो लोग भी यहाँ पे पैसा कमाते हैं। उसके साथ में यहाँ पे कुछ और चार्जेस, जीएसटी भी आप पे कर रहे हो। लोग कहते हैं ना कि भाई शेयर मार्केट में काम कर रहे हो, जुआ खेल रहे हो, उनको बोलना बेटा तुम तो साल में 1 बार पे करते हो इनकम टैक्स, हम यहाँ पे हर ट्रेड में इनकम टैक्स पे करते हैं, हर ट्रेड में जीएसटी पे करते हैं, हर ट्रेड में गवर्नमेंट को टैक्स प्रोवाइड करते हैं। तो आप तो खुल्लम खुल्ला लिख सकते हो अपने फेसबुक पे कि भाई मैं तो टैक्स सबसे ज्यादा पे करता हूं, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, फिर भी देता हूं। मतलब समझ रहे हो? एक आम आदमी जो बोले आपको कभी कि ये तो जुआ है, तो उसको यही बताना कि भाई मैं टैक्स पे करता हूं डेली बेसिस पे, जितनी भी ट्रेड करता हूं उतने टैक्सेस पे करता हूं। क्लियर? देन यहाँ पे सेबी चार्जेस भी पे किए जाते हैं। उसके बाद में टोटल टैक्सेस एंड चार्जेस, आपको कुछ यहाँ पे गिफ्ट मिलता है 248 रुपये, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सोचो यहाँ पे हमने लाइक कह सकते हो 10 पैसे की मूवमेंट कैच की, तो हम यहाँ पे अगर 20 पैसे की मूवमेंट करते हैं तो भी 248 रहेगा। हम यहाँ पे 30 पैसे की मूवमेंट कैच करें तो भी 248 ही रहेगा। ये बात आपको ध्यान रखने की है। यहाँ पे आप 100 लॉट में काम कर रहे हो, 1000 लॉट में करोगे तो ये कुछ ऐसा डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। कॉमन सा कॉन्सेप्ट आ जाता है।
लोग हजार हजार लॉट में भी काम करते हैं, तो मैक्सिमम एक बार एंट्री करते ही 1000 लॉट में अगर आपने एंट्री कर दी तो 2000 रुपये टैक्सेस एंड चार्जेस आपको पे करने ही करना है। प्रॉफिट हो लॉस हो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? सो ये चीज क्लियर कर लो कि हमारी करेंसी मार्केट में इसमें कोई खास बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। आप अगर दूसरे फील्ड में देखोगे, दूसरे फील्ड में मीन्स अगर आप यहाँ पे देखोगे कि इक्विटी मार्केट की, तो इक्विटी मार्केट में टर्नओवर के हिसाब से काम किया जाता है। बात की जाए टर्नओवर, मान लीजिए आपका बहुत ज़्यादा होता है, आपकी क्वांटिटी मान लो 4000 क्वांटिटी, तो आपका टर्नओवर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाई बैठा। देन उस कंडीशन में आप यहाँ पे देखोगे तो आपका STT इंट्राडे में करोगे तो इतना बैठेगा। और सोचो अगर आपने 4000 शेयर खरीदे हैं तो आपको यहाँ पर विद इन अ डे, अगर आपने आज डिलीवरी ली है, देखो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा इंट्राडे में और इसमें इतना डिफरेंस क्यों है। देखो यहाँ पर आपने 1000 शेयर खरीदे, यहाँ आपने 1100 शेयर लाइक प्राइस पे बेच दिया। पहली बात तो ये 100 रुपए की मूवमेंट एकदम विद इन अ डे 10% नहीं आती। चलो, तो यहाँ पे अगर आपने कर भी लिया विद इन अ डे 4000 शेयर के अंदर, तो आपको टोटल प्रॉफिट अच्छा खासा निकल के आया यहाँ पे अप्रोक्स 4 लाख रुपए का। उसमें से आपके टैक्सेस एंड चार्जेस 1600 रुपए कट गए। आप नोटिस करोगे जो मैक्सिमम जो चार्जेस है ना 1600 के अंदर, वो आपका STT है जो डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स जाता है। ये गवर्नमेंट का टैक्स है। आप डेली काम करोगे, प्रॉफिट हो लॉस हो गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका कहना है भाई तुमने काम किया ना, पैसा दो, बात खत्म। इसी तरीके से एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज मैंने भी बताया आपको। मान लो मैं अपने घर पे बैठकर काम कर रहा हूँ और दूसरा इंसान कहीं और बैठा हुआ काम कर रहा है। अब हम दोनों आपस में कॉन्टैक्ट तो नहीं करेंगे ना फोन पे कि मेरे भाई मैं 1000 शेयर खरीदना चाहता हूँ SBI के, क्या तुम्हारे पास है? वो कहेगा हाँ जी है, मैं बेचना चाहता हूँ 1000 शेयर। ऐसा तो नहीं होगा ना। इस काम के लिए बनाया गया है एक्सचेंज को। तो एक्सचेंज पे क्या होने वाला है, यहाँ से मैं ऑर्डर डालूंगा कि भाई मैं 1000 शेयर खरीदना चाहता हूँ, क्या कोई है बेचारा जो इसको बेचना चाहता है? तो ये महाराज यहाँ से मैसेज करेंगे हाँ जी मैं बेचना चाहता हूं। तो ये जो काम इनका मैच कराने का हुआ, बीच में बोल सकते हो, वो काम किसका हुआ? यहाँ पे जो टैक्सेस एंड चार्जेस थे वो कट गए उनके 290 रुपीज के आसपास। और यहां से मेरे घर के फोन से लाइक इंटरनेट के थ्रू एक्सचेंज तक के ऑर्डर पहुंचाने का जो डिफरेंस था, उसके टैक्सेस एंड चार्जेस मुझे 40 रुपीज यहां लगे। और इसी तरीके से इस इंसान को भी 40 रुपीज लगने वाले हैं ऑर्डर कंप्लीट होने पर। तो ये जो 40 रुपीज होते हैं ये तो बहुत ही कम पार्ट है। असली पार्ट तो ये टैक्सेस एंड चार्जेस लग जाते हैं, जिन चीजों पे हम लोग कभी भी ध्यान नहीं देते। बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना, मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत सारे लोग ऐसे अकाउंट होते हैं जो लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि हम एक ऐसे ब्रोकर को चूज करेंगे जिसमें 0 ब्रोकरेज लगेगा। ठीक मेरे भाई, मैं आपको एक बात समझाता हूं। आप खुद सोचो, आप एक बिजनेस कर रहे हो, आप एक ब्रोकर फर्म हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे पैसे कहां से कमाना है। अपना मेन सोर्स है ब्रोकरेज से। लाइक हम ट्रेड एक्टिवेट करा रहे हैं भाई, सिंपल सी बात है, उसमें कमीशन ले रहे हैं। सोचो ब्रोकर बोले आपको 0 ब्रोकरेज, कोई ब्रोकरेज नहीं है, नो अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज, ना ही कोई टैक्सेस एंड चार्जेस, ना ही कुछ। कोई उससे पूछे भाई तो कमाई कैसे करेगा? मैं आपको बताना चाहता हूं, आप लोग जो ट्रैप में फंस जाते हो, कमाई पता है वो कैसे करता है? वो आपका डाटा सेल करता है। कैसे सेल करता है आपने सुना होगा, इंश्योरेंस कंपनी के कॉल आते हैं, हेलो सर जी इंश्योरेंस ले लीजिए, आपका कभी भी कुछ भी हो सकता है। समझ रहे हो? तो उस कंडीशन में वो फोन कहाँ से आता है? ये लोग आपका डाटा सेल कर देते हैं। इसी तरीके से आपने देखा होगा काफ़ी सारी कंपनीज कॉल करती हैं कि आप हमारी सर्विस ले लीजिए, जिसके अंदर हम श्योर 100% प्रॉफिटेबल ट्रेड शेयर करते हैं, आपको ये चीज़ मिल जाएगी। आपने देखा होगा आपके साथ स्कैम हो जाता है। फ़ोन पे पेटीएम के ऊपर आपको मैसेज आता है कि हमारी तरफ से गलती से मैसेज चला गया है, हमारी तरफ से गलती से पैसे ट्रांसफर हो गए हैं, प्लीज़ पैसा ट्रांसफर कर दीजिए, और आपका अकाउंट तुरंत वहाँ से हैक हो जाता है। 100 बातें हैं, आपकी बैंक डिटेल तक ये लोग शेयर कर देते हैं। आपके बैंक डिटेल, फ़ोन नंबर, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सब डिटेल शेयर कर देते हैं। क्या कहकर कि भाई सिंपल सी बात है, आपने हमारी फ्री सर्विस ली थी। अब फ्री सर्विस में फ्री कुछ भी नहीं होता, ये बात ध्यान रखना। अगर मैं बोलने लगूँ, मैं आपके पास लाइक मान लीजिए मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ, आप चाहते हो कि मुझे काम करना है, मैं बोलने लगूँ सब कुछ फ्री फ्री, भाई फ्री कुछ भी नहीं होता। सिंपल सी बात होती है, फ्री में कभी भी कोई भी चीज़ आपको प्रॉफिट नहीं पहुंचा सकती। इसी कारण जो लोग ये चक्कर में पड़ते हैं ना, 0 ब्रोकरेज, ये ब्रोकरेज, मेरे भाई असली गेम तो ब्रोकरेज का है ही नहीं। तुम गलत जगह पर जाकर लाइक कह रहे हो कि ये चीज हो रही है गलत जगह पर। लाइक यहाँ पे आप देखोगे तो ब्रोकरेज तो बेचारा सबसे कम 40 रुपए है, उसके बाद में असली गेम तो ये टैक्सेस एंड चार्जेस भी तो हैं। इनको कभी तुम देखते नहीं हो और रोते किसके हो कि भाई ब्रोकरेज ब्रोकरेज। ये बात ध्यान रखना, जो नया बंदा है ना वो चीज, इस चीज को क्लियर कर लो। आपको अगर काम करना है शेयर मार्केट में, मेरे भाई टॉप की चीज पे हाथ रखो कि भाई ये टॉप के ब्रोकर्स है ना, 2 या 3 मैं इनके साथ काम करूंगा। नीचे से लोग हाथ रखते हैं, नीचे से मतलब नीचे से हाथ रखते हैं, सस्ता ब्रोकरेज, क्यों ब्रोकरेज नहीं लग रहा? अरे भाई खुद सोचो, एक बंदा तुम्हें सर्विस दे रहा है, उसके पास पैसे नहीं जा रहे हैं, वो सर्वाइव कैसे करेगा? उससे पूछो तो वो तुम्हारे साथ क्या कर रहा है। तुम्हारा डाटा सेल हो जाता है, तुम्हें कॉल आती है, फिर तुम फंस जाते हो और फिर रोते हो मुझे मेरा नंबर तुम्हारे पास कैसे गया। समझ रहे हो? वो ऐसे जाता है। मुझे भी पहले नहीं पता था ये बात, बट मुझे अब पता लग चुकी है कि पैसा और ये नंबर
कहाँ से शेयर हो जाता है? मेरे पास खुद मेरा पर्सनल नंबर जो किसी के पास भी नहीं है, मेरे फोन में अप्रोक्स 7,000 प्लस फोन नंबर सेव है, और मेरे पास जो दूसरा मेरा फोन है उसके अंदर मेरे 4 नंबर सेव है मेरी फैमिली मेंबर्स के, बस। उसके अलावा किसी को वहां पे ना तो कॉल आती, ना वहां से कहीं किसी को कॉल जाती। जो मेरे बैंक्स के अंदर नंबर है मेरे भाई, वो नंबर मेरे डीमेट अकाउंट्स के अंदर भी है, तो डीमेट अकाउंट्स के थ्रू वो नंबर उन लोगों के पास पहुंच जाता है। और मेरे पास भी कभी कभी कॉल आ जाती है, क्या तुम शेयर मार्केट में काम करते हो? मैं कहा ना जी। वो कहते हैं नहीं करते? क्यों नहीं करते? शेयर मार्केट तो इतनी अच्छी जगह है, आप काम क्यों नहीं करते? मैंने कहा मुझे करना नहीं आता। कहते हैं हम बताएंगे तुमको, मतलब समझ रहे हो, हम बताएंगे तुमको, कॉल प्रोवाइड करेंगे, श्योर श्योर, जिसमें से आपको कह सकते हो कि हमने जो बोला यहाँ पे बाय करो, आप वहां बाय करना, एग्जिट करना, प्रॉफिट होगा उसमें हम लोगों को भी प्रॉफिट बांटना। समझ रहे हो? ये धंधा वहां से चालू होता है। और मेरा वो नंबर जो किसी के पास नहीं है उस पर भी कॉल आ जाती है, तो मेरे दिमाग की घंटी बजी, यार ये नंबर तो मैंने जिंदगी में कभी किसी को दिया नहीं है, तो ये किसके पास चला कैसे गया? कमाल की बात है, वो जो ब्रोकर्स होते हैं, मैंने भी ऐसे ब्रोकर के साथ कभी ना कभी अकाउंट खोल ही लिया था। फ्री ब्रोकरेज भाई, सबके अंदर दिमाग में होती है ना खुराफात, मेरे भी थी। तो उस समय मुझे पता लगा कि ये नंबर मेरा वहां से लीक हो रहा है, मेरी पूरी डिटेल वहां से लीक हो रही है। देन उस कंडीशन में आपको बहुत ही ज्यादा अवेयर रहना पड़ता है, क्योंकि ये लोग आपसे कोई फ्रॉड वैसे तो नहीं करेंगे, गलती तो आपकी होगी, कॉल आपको किया जाएगा, कुछ ना कुछ ऐसी कंडीशंस आप ही करने वाले हो, लिंक पे क्लिक करने वाले हो, तो प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। बट ये बात ध्यान रखना कि आपको ये जीएसटी, एसएसटी, ये सारी चीज़ें जो है ना ज़्यादा लग रही हैं, बट भाई ये ज़रूरी है, ये देना ज़रूरी है। शेयर मार्केट में आप घर बैठे बैठे काम कर रहे हो, तो भाई ये चीज़ें तो आपको करनी ही पड़ेंगी। आई विश कि आप समझ गए होंगे, इंट्राडे इक्विटी में काम किया जाए तब ये प्रॉब्लम आती है, फ्यूचर्स में प्रॉब्लम आती है, यहाँ पे भी एसटीटी लगता है। बट हमारी करेंसी मार्केट के अंदर ये एसएसटी वाला कोई सीन खास कुछ है नहीं, ठीक है, ये इक्विटी के ऊपर लगाया जाता है। एंड हमारी मार्केट के अंदर आप देखोगे तो करेंसी में यहाँ पे एसटीटी करके कोई भी चीज़ यहाँ पे काउंट नहीं होती। यहाँ पे आप जीएसटी भी पे करते हो, सब कुछ पे करते हो, देन आपके जेब में जो प्रॉफिट निकल कर आया उसके ऊपर आप इनकम टैक्स भी पे करते हो। तो ये सारी चीज़ें आई विश कि आप क्लियर कर गए होंगे, बहुत ही ईजी वे में मैंने समझाने की कोशिश की है। इसी के साथ में आज की वीडियो ना बंद करते हैं। टॉपिक बड़ा सिंपल था बट इंपॉर्टेंट था, इस वजह से मैंने वीडियो बनाई। फिर भी अगर किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है ना, तो वो क्या कर सकता है, 2 नंबर है, ये फर्स्ट नंबर है 9837482890, सेकेंड नंबर है 8077521043। और हाँ, बताना चाहूँगा हम लोग डिस्कॉर्ड के ऊपर काम करते हैं। डिस्कॉर्ड एक ऐप है जो कि आप फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हो, और हर संडे संडे की रात को 8 आई थिंक 9 या 10 बजे के आसपास लाइव क्लासेस होती है, तो आप वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हो, संडे की क्लास, ठीक है। सो आपको वहाँ पे इजीली एक्सेस मिल जाता है। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है कैसे आप डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करेंगे। वहाँ पे आपको सारी चीज़ें, डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करने के बाद में सारी चीज़ें दिख जाएंगी कि कब लाइव होती है, क्या लाइव होती है, नोटिफिकेशन आ जाता है, सब कुछ वहाँ पे आप कर सकते हो। प्लस अगर आप भी इंडिया के टॉप ब्रोकर्स के साथ काम करना चाहते हो, अगर करेंसी मार्केट में करना चाहते हो, तो टॉप के जो ब्रोकर्स हैं ना, उनकी लिस्ट मैंने पिन कमेंट में डाली हुई है। टॉप के 3 ब्रोकर्स हैं, उनके अंदर काम करो, किसी और के अंदर काम करने की यार ज़रूरत ही नहीं है। सबसे टॉप वालों के ऊपर हाथ रखना चाहिए जब हम काम कर ही रहे हैं। हम जब यहाँ पे क्वालिटी वर्क करना चाहते हैं तो सबसे टॉप वाली चीज़ पे हाथ रख के काम करना चाहिए। सो आई विश ये बातें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है ना, तो यहाँ पे हाई करके मैसेज कर सकते हैं, मैं या मेरी टीम आपको तुरंत रिप्लाई करने की कोशिश करेगी, और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करेगी, ठीक है। सो इसी के साथ में वीडियो बंद करते हैं। किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कर सकता है, प्लस वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर सकता है, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि हम लोग इस एक्सप्लोसिव ट्रेड यूट्यूब चैनल को और अच्छे से ग्रो कर पाएँ। सो आई थिंक आप ज़रूर इसको शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।